हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ओके। सो टुडे आई विल स्टार्ट क्लास 12th मैथमेटिक्स यूनिट थर्ड which is a matrices यूनिट थर्ड मैथ का जो टॉपिक है हमारा मैट्रिसेस। आज हम मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स या मैट्रिसेस हमारा क्या है मैथ में और उसके प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मैट्रिसेस है क्या एक्चुअल में। matrices is the representation of row and कॉलम। रो एंड कॉलम में जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए, मैट्रिक्स ए विच इज ए आई जे। मैट्रिक्स ए, एनी मैट्रिक्स ए विच इज रिप्रेजेंटेड एज ए आई जे। आई यहां पे रो को रिप्रेजेंट करता है और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो आई रिप्रेजेंट करता है रो, जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम। तो मैट्रिक्स हमारे किसी भी मैट्रिक्स में रो होगा और कॉलम होगा। रो होगा और क्या होगा? कॉलम होगा, जिसे हम आई और जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहां पे मैं लिख दूं A11। A11 का क्या मतलब है? जिसकी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो और एक कॉलम हो। एक रो और एक कॉलम। एक रो और एक कॉलम को हम A11 लिखेंगे। 1 रो 1 कॉलम। इसी तरह से इसकी वैल्यू हम बदलते जाएंगे। तो यहां से देखिए मैट्रिक्स आपको क्या मिलेगा? A11, A12, A22, A21, A22। ये जो मैट्रिक्स है इसको हम रो बोलते हैं। फर्स्ट रो को R1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सेकेंड रो है। रो का क्या मतलब है? ये रो, ठीक है, ये क्या है? रो। और कॉलम उसका परपेंडिकुलर। ये है हमारा कॉलम। फर्स्ट कॉलम C1, सेकेंड कॉलम C2। दो कॉलम है इसमें। रो, यदि रो है तो उसमें फर्स्ट रो में आई की वैल्यू फिक्स रहेगी। यहां पे आई की वैल्यू क्या है? 1। जे की वैल्यू क्या है? 2। आप देख सकते हैं इसमें आई की वैल्यू क्या है? 1। जे की वैल्यू अलग अलग होगी 1 2। तो इसमें क्या कांस्टेंट है? रो कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? रो। तो आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1। इसमें आई की वैल्यू कितनी है? 2। तो इसको हम लिखेंगे 2 रो है। इसमें कॉलम की वैल्यू देखिए 1। तो यहाँ पे जे की वैल्यू 1 है, इसमें जे की वैल्यू क्या है? 2 है। तो 2/2 मैट्रिक्स कितने बाई कितने का है? 2/2 का है। कोई भी मैट्रिक्स 1/1 हो सकता है, 2/2 हो सकता है, 3/3 हो सकता है, 2/3 हो सकता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? आई और जे की वैल्यू बदलते रहते हैं। आई की वैल्यू 1 रखा और जे की वैल्यू 1 रखा तो 1 1 मिला। आई की वैल्यू 1 रखा, जे की वैल्यू 2 रखा तो 1 2 मिला। आई की वैल्यू 2 रखा, जे की वैल्यू 1 रखा, 2 1 मिला, 2 2 मिला।
तो ये हमारा इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे फर्स्ट रो। ये पूरा क्या है? फर्स्ट रो। ये क्या है? सेकेंड रो। क्या है? सेकेंड रो। तो इस तरह से जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे? रो। और कॉलम मीन्स इसका वर्टिकल, ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट कॉलम। ठीक है, क्या होगा? फर्स्ट कॉलम। और ये क्या होगा? सेकेंड कॉलम। ठीक है, सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। ये मैट्रिक्स हो गई हमारी ए। कोई भी मैट्रिक्स है, यदि उसमें ऐसे एलिमेंट है, मान लीजिए 1 2 3, कितने रो है इसमें? इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं? एक ही रो है। तो 1 बाई कितने कॉलम है? 1 2 3। तो 1/3 का मैट्रिक्स है ये, इसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है ये? रो मैट्रिक्स। इसी तरह से कोई मैट्रिक्स है इस तरह से 1 2 3, इसमें कितने रो होंगे? R1 R2 R3 और कॉलम C1। इसमें रो 1 था, कॉलम C1 C2 C3। तो इसमें रो कितने हैं? 3। कॉलम कितना है? 1। तो इसको हम लिखेंगे 3/1। पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम। इसको हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/1। इसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3/1 मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका ऑर्डर क्या है? 1/3। ये 3/1, ये 1/3। तो दिस इज द रो मैट्रिक्स, दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है ना? जिसमें एक सिंगल रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, जिसमें सिंगल कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो रो और कॉलम समझ में आ गया आपको? कितने रो होंगे, कितने कॉलम? ठीक है, ओके। तो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसे हम रो और कॉलम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम रो और कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? अब कोई भी मैट्रिक्स है, मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 3 2 1 1 2 3। आपसे पूछे कि इसका ऑर्डर बताइए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? तो कितने रो है? 1 2 3। तो पहले रो लिखेंगे, फिर कॉलम कितने? 1 2 3। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम का ऑर्डर सेम हो उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ रो एंड कॉलम आर सेम, then the matrix is called square matrix। इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं?
स्क्वायर। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम सेम होते हैं उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ रो 3 है, कॉलम 3 है, सो सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो स्क्वायर मैट्रिक्स। इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्लियर हो गया। तो जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा उसको हम देख के बता देंगे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और ये ऑर्डर कितने भी हो सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अब सबसे पहले मैट्रिक्स, कई सारे टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम देखते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं? पहला रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, a matrix which is represented like as A11, A12, A13 that dash, जिसमें एक सिंगल रो हो उसे हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स such kind of matrix A11, A21, A31 that dash, इस तरह से ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो गया। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद नल मैट्रिक्स होता है। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स null matrix are those matrix null matrix are those matrix whose all elements are जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो। सभी एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो, उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। लाइक दिस, सभी एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हो? जीरो हो, उसे हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। इसके बाद यूनिट मैट्रिक्स अथवा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स अथवा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स are those whose principal diagonal elements are unity. Principal diagonal elements are unity. A such kind of matrix whose principal diagonal elements are unity is called unit matrix or identity matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो? यूनिट हो। यूनिट, प्रिंसिपल डायगोनल यूनिटी हो। यूनिटी का मतलब होता है वन हो। जैसे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इसको हम डायगोनल कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या हो? यूनिट हो, बाकी जीरो हो, उसे हम, ये 3 by 3 का है,
इसलिए इसको हम I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 भी कहते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स ऐसा है 1 0 0 1, ये कितने का है 2/2 का, इसको हम I2 कहते हैं। ये 2/2 का मैट्रिक्स है जिसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। 2/2 का है तो प्रिंसिपल डायगोनल यूनिटी है, बाकी 0 है। प्रिंसिपल डायगोनल 3/3 का है तो 3 है यहाँ पे, बाकी सब 0 है। दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ओनली द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी एंड ऑल द एलिमेंट्स आर 0। ओके, इस तरह से इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I3 मतलब 3/3 का है, I2 मतलब 2/2, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है ये। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स होता है, 3/3 का हमेशा ये स्क्वायर में होगा, ठीक है। I4 होगा तो एक एलिमेंट्स और बढ़ जाएगा, तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा ये। इसके बाद आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है, इफ all the elements are 0, all the elements are 0 above the principal diagonal, ऐसा एलिमेंट्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है जिसके ऊपर के एलिमेंट सभी 0 हो। A11 0 0, A21 0 0, A21 A22, A31 A32 A33। अब इसका प्रिंसिपल डायगोनल ये है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सभी एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं, नीचे रहेंगे कुछ ना कुछ लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सभी 0 हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if all the elements are 0 below the principal diagonal, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर कहलाएगा यदि उसके प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं। तो जैसे A11 A12 A13 0, A22 A23 0 0 A33। यहाँ ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट 0 है। Such kind of matrix is called upper triangular matrix। इस प्रकार से स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज सेट टू स्क्वायर मैट्रिक्स if
order of row and column are same। ऐसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम दोनों सेम हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे A11, A12, A21, A22, ये हमारा 2x2 लास्ट में ये दो रो दो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। A11, A12 इसमें रो फिक्स रहेगा 1 1, कॉलम 1 2, तो पहला रो में 1 1 कॉमन रहेगा, दूसरे रो में 2 2 कॉमन रहेगा। यहाँ पहला कॉलम है तो कॉलम में 1 1 रहेगा, दूसरे कॉलम में 2 2 रहेगा। तो ये हमारा 2x2 का हो गया। इसी तरह 3x3 का A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये कितने का हो गया? जिसके रो और कॉलम 1 2 3 1 2 3, देयर आर 3 रोज 1 2 3, 3 कॉलम्स। तो जिनमें रो और कॉलम इक्वल हो, सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? ये AIJ से हम लोग लिख रहे हैं। हमने आपको बताया था AIJ। सबसे पहले AIJ में I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? A11। इफ I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 1 मीन्स 1 1। फिर AIJ में हमें A12 मिल जाएगा। इफ I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 2 रखेंगे। यदि 2x2 का मैट्रिक्स है तो 2 से ज्यादा रख नहीं सकते, तो रो हमारा 2 हो गया, कॉलम हमने दोनों रख दिए। अब AIJ में A12 के बाद A21 आएगा, जिसमें रो हमारा सेकेंड और कॉलम हमारा 1 है। फिर AIJ में अब 2 2 हो जाएगा, I इक्वल टू 2, J इक्वल टू 2। तो ये 2x2 का मैट्रिक्स लिखना है तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2। ऑर्डर से रख दीजिए। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे मैट्रिक्स को? A11 पहला एलिमेंट, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कहलाता है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A11 फर्स्ट रो में आप देख लीजिए जिसमें 1 1 कॉमन हो, 1 फिर 1, A12, फिर यहाँ A22 सॉरी A21, फिर A22। ये 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह 3x3 का रखना है तो I की वैल्यू 1 से 3 तक जाना है और J की वैल्यू 1 से 3 तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। I की वैल्यू 1 से 3 तक, पहले I 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर J 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। तो इस तरह मैट्रिक्स बन जाएगा। 1 लिया तो 1 1 1 2 1 3 आ जाएगा, तो 3x3 मैट्रिक्स बन जाएगा। समझ में आ गया? तो आपको AIJ मैट्रिक्स में ही लिखना है। अब इनकी जगह कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है। इसके बाद है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, व्हाट इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स? ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है? सच मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स are those transpose matrix are those which are convert row into column अथवा column into row।
कोई भी मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा यदि उस मैट्रिक्स के रो मैट्रिक्स को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए। ट्रांसपोज का मतलब ट्रांसफर होना। तो कैसे ये रो को कॉलम, कॉलम को रो? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए डैश अथवा ए ट्रांसपोज। ए डैश से या ए का ट्रांसपोज, डैश से डिनोट करेंगे या टी लिख देंगे ट्रांसपोज। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप कहीं डैश देखेंगे, एक ऊपर डैश या एक के ऊपर टी, इसका मतलब है ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। बिना कुछ बोले आपको समझ जाना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन एंड व्हाट टू से दैट। तो आगे क्वेश्चन में आपसे ऐसा कभी बोलेगा दो मैट्रिक्स होंगे तो ए डैश प्लस बी, ऐसा कुछ बोलेगा तो पहले मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालना है, फिर बी के साथ ऐड कर देना है। हम न्यूमेरिकल में आपको बताएंगे, लेकिन ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है तो ये ध्यान रखना है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल पे कि जैसे मान लीजिए हमने कोई मैट्रिक्स लिया यहाँ पे 1 2 3 2 1 2 1 2 1, हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अब इसका हमें निकालना है ए डैश या ए का ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, बात समझिएगा। ये मैट्रिक्स 3/3 का है तो 3/3 रहेगा, कितने भी कितने का भी मैट्रिक्स हो सकता है। अब इसका ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट सेकंड रो और ये है थर्ड रो। तो जो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स हैं उनको आप कॉलम में लिख दीजिए। फर्स्ट रो क्या है 1 2 3, तो कॉलम में लिखिए 1 2 3। सेकंड रो क्या है 2 1 2, तो सेकंड कॉलम लिख दीजिए 2 1 2। थर्ड रो क्या है 1 2 1। देखा आपने कि जो हमारे फर्स्ट रो था, फर्स्ट रो को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो रो को कॉलम में हमने कन्वर्ट कर दिया या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए। फर्स्ट 1 2 1, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो 1 2 1 हो गया। किसी को भी कर दीजिए, ऑलरेडी हो जाएगा। समझ में आ गया है? तो दिस इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। कोई भी साइन हो, मान लीजिए यहाँ पे माइनस है तो ये सेकेंड रो जब हम चलेंगे सेकेंड कॉलम में तो 2 यहां माइनस आ जाएगा। तो आपको माइनस एज इट इज एलिमेंट्स, जितना भी एलिमेंट है साइन के साथ आपको लिखना है, साइन के साथ एलिमेंट्स लिखने हैं। ओके, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3, ये मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा मैट्रिक्स 3 रो है, 3/1 का है। किसका है? 3/1 का। ध्यान से देखिए 3 रो है, एक कॉलम है, तो पूरा जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 3। तो मैट्रिक्स कितने का बन जाएगा 1 3। इसका ऑर्डर रो कॉलम में, कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू 1 थी, जे की वैल्यू आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1, मीन्स ये 3/1 रो, 3 रो 1 कॉलम, और ये कन्वर्ट हो गया आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3। तो इसमें एक रो और 3 कॉलम हो गए, तो रो और कॉलम का ऑर्डर कन्वर्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो आगे न्यूमेरिकल में हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स का यूज करेंगे, उसको आप देखेंगे। अब हम चलते हैं कुछ प्रॉब्लम में, छोटी छोटी प्रॉब्लम देखते हैं सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम
मैट्रिक्स में देखते हैं। कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, देखिए दो मैट्रिक्स है, मान लीजिए मैट्रिक्स ए 1 -2 1 3 2 1 -1 3 2, दिस इज द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/3। कोई मैट्रिक्स बी ले लेता हूं 0 3 2 -2 -4 0 3 2 -4, कोई भी मैट्रिक्स ले लेता हूं। अब आपको क्या करना है, फाइंड a प्लस बी, सेकेंड -a प्लस बी, थर्ड a माइनस बी। कुछ भी फाइंड करना है आपको, इस तरह से आपको दिया जा सकता है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले a प्लस बी मैट्रिक्स का क्या मतलब है, मैट्रिक्स ए लिखें 1 -2 1 3 2 1 -1 3 2 प्लस है प्लस बी लिख दें। सिंपल है 0 3 2 -2 -4 0 3 2 -4, हमने सिंपल लिख दिया। अब हमें क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। प्लस कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है। दोनों के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है मैट्रिक्स बी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ साइन के साथ ऐड करेंगे। फिर सेकेंड को एज इट इज -2 + 3, फिर थर्ड को 1 + 2 एज इट इज साइन 1 + 0, फिर दूसरा एलिमेंट -2 + 3, तीसरा 1 + 2, फिर इस पे आएंगे इसके साथ ये वाला एलिमेंट्स 3 -2, फिर ये एलिमेंट्स 2 -4, फिर ये एलिमेंट्स 1 + 0, फिर ये एलिमेंट्स इसके साथ -1 + 3 साइन के साथ 3 + 2, फिर ये एलिमेंट्स इसके साथ 2 -4, पूरा आपने लिख लिया। अब इसको एज इट इज ऐड कर दीजिए। तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, -2 + 3 कितना हो जाएगा 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, 2 - 4 कितना हो जाएगा -2, 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, -1 + 3 कितना हो जाएगा 2, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 2 - 4 कितना हो जाएगा -2। दिस इज द मैट्रिक्स a + b। और ऑर्डर में कोई चेंज, एडिशन करना सब्ट्रैक्शन करने से मैट्रिक्स के ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा, मैट्रिक्स के ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा। यदि मैट्रिक्स ए और बी a + b करने से जो ऑर्डर रहेगा वही रहेगा। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया है, जो फर्स्ट एलिमेंट पहले मैट्रिक्स का, पहले सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट दोनों को ऐड किया, फिर सेकेंड से थर्ड से, इसी तरह फर्स्ट सेकेंड रो में आए, एज इट इज ऐड करते जाना है आपको। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, समझ में आ गई है, क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद मैंने मैट्रिक्स को इरेज कर दिया। इसी तरह से आप सेकेंड में -a + b कर देंगे, इसी तरह थर्ड को a - b। तो जहां हमने प्लस किया वहीं पे आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अब हम एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, दूसरा एग्जांपल 1 2 1 3 2 1 2 1 2। अब इसमें हमें फाइंड करना है, मान लीजिए फाइंड करना है 2a + b, दूसरा फाइंड करना है a - 3b, कुछ ऐसा आपको दे दें। तो
2a क्या कहता है कि मैट्रिक्स ए में 2 का मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स ए में क्या करना है, सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो 2a मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 2 का मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 2 1 3 2 1 2 1 2। इस 2 का पूरे एलिमेंट्स में किसी भी मैट्रिक्स में यदि मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन होगा, ध्यान रखना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन 2 का यहाँ तो हो जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4। इस तरह से जब भी किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसके सारे एलिमेंट्स में उस एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, या डिवीजन होगा तो सभी एलिमेंट में, ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह डिवीजन होगा। तो ध्यान रखना है पूरे एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसके बाद अब क्या करेंगे हम, 2a प्लस b, इसका मतलब जो 2a आया है 2 4 2 6 4 2 4 2 4 और प्लस मैट्रिक्स b 0 3 2 -2 -4 0 3 2 -4। अब क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, सिंपल 2 + 0 2, डायरेक्ट कर रहा हूं 4 + 3 7 2 + 2 4, फिर 6 - 2 4 हो जाएगा, साइन के साथ जोड़ना है आपको, 4 - 4 0 हो जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा मैट्रिक्स 2a + b आ जाएगा। क्लियर है? तो 2a + b क्या कहता है, सबसे पहले मैट्रिक्स a में 2 का मल्टीप्लाई, तो हमें 2a मैट्रिक्स मिल जाएगा, फिर मैट्रिक्स b के साथ हमें प्लस कर देना है इस तरह से, तो हमें 2a + b मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है अच्छे से? ओके। इसी तरह से सेकेंड वन ये वाला फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए हमें चाहिए 3b, उसके बाद a माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले 3b चाहिए, तो 3b के लिए 3 × b, b कितना है 0 3 2 -2 -4 0 3 2 -4। सिंपल आप मल्टीप्लाई करिए पूरे एलिमेंट्स में, 3 0 0 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 9 हो जाएगा, 2 के साथ 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या आ गया आपको, 3b मैट्रिक्स मिल गया। क्या मिल गया है, 3b। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, a - 3b। a मैट्रिक्स लिख दीजिए 1 2 1 3 2 1 2 1 2 -3b आपने ये फाइंड कर लिया है, 0 9 6 -6 -12 0 9 6 -12। ठीक है, अब आप बिल्कुल उसी तरह से करिए जैसा आप करते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ध्यान रखना है साइन का, 1 ये माइनस यहां आएगा, 1 - 0, फिर 2 ये माइनस यहां आएगा, 2 - 9 दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख देता हूं। तो a - 3b = ध्यान से देखेंगे, ये 1 - 0, दूसरा एलिमेंट 2 ये माइनस यहां आएगा,
तो 2 माइनस 9, 2 माइनस 9, फिर ये आएगा 1 माइनस 6। एलिमेंट्स माइनस कर देना, सिंपल माइनस सब्ट्रैक्शन जैसे आप करते हो। फिर 3 माइनस, अब यहाँ माइनस है, ध्यान से देखिए, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 2, यहाँ भी माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 12। फिर यहाँ 1, ये माइनस यहाँ है, 1 माइनस 0 प्लस 2 माइनस 9, 2 माइनस 9, फिर 1 माइनस 6, फिर 2 माइनस है यहाँ तो माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 12। ए माइनस 3 भी कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 1, माइनस 7, माइनस 5, 9, 14, 1, माइनस 7, माइनस 5, 14। ऑर्डर सेम है। सो दिस इज द मैट्रिक्स A माइनस 3B। तो जो भी आपको प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन दिया जाएगा उसको आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई चेंज आपको करना नहीं है, और उसके बाद जो साइन कहे उसके अकॉर्डिंग आप प्लस या माइनस कर दीजिए। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है, इसको आप 1-2 बार घर में ट्राई करिए, देखेंगे मैट्रिक्स के जितने भी एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे तो सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स या 2 से अधिक मैट्रिक्स को कैसे हम प्रोडक्ट करेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।